बच्चों, let's read this question. The question says, name the specific part in the anther and the process responsible for the development of a male gametophyte in an angiosperm. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है और वो एंथर के कौन से स्पेसिफिक पार्ट में होता है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डेवलपमेंट of male gametophyte in anther। और ये मेल गैमेटोफाइट जो एंथर में डेवलप होता है वो है पोलन ग्रेन्स। तो हमको देखना होगा एंथर के कौन से स्पेसिफिक पार्ट में ये पोलन ग्रेन्स डेवलप होता है और कैसे होता है। तो एंथर अगर डाइथिकस या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट हो तो कुछ ऐसे हो सकता है। डाइथिकस है ये। डाइथिकस मतलब यहाँ पे दोनों लोब्स है, हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लोब्स है, इसीलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं। तो ये ऐसे डाइथिकस एंथर में 4 ऐसे चेम्बर्स रहते हैं जो कि है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है और ये है एक कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव है ये जो कनेक्ट करता है इसको टिश्यूज को, तो इसे कनेक्टिव कहते हैं। और अगर मोनोथिकस हुआ तो फिर स्ट्रक्चर ऐसे होगा जहाँ पे 2 माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे रहता है। तो ये हो गया मोनोथिकस एंथर। तो इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यही है वो जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स विल डेवलप इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमारे ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? दैट द स्पेसिफिक पार्ट of anther where male gametophyte develops is the microsporangium। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें क्या रहता है? एक होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, और ये सराउंडेड होता है एंथर वॉल से। तो दिस इज सराउंडेड बाय एंथर वॉल। तो अब हम देखते हैं ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स पे कैसे पोलेंस फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है यहाँ से डिवीजन होकर सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म होगा। तो अब सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होता है जिसे कहते हैं MIMC। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब जर्मिनल सेल डिवीजन, मियोसिस होगा यहाँ पे। तो ये मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेगा, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनता है। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये ब्रेक करके फ्री 4 माइक्रोस्पोर्स देगा या फिर पोलन ग्रेन्स देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो ऐसे डेवलप होता है। तो ये हो गया हमारा मेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल गैमेटोफाइट बन तो गया, फिर इसमें ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे
मेल गैमेट्स आते हैं। तो पहले क्या होता है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन, इसका साइज बढ़ता है। तो पहले पोलेंस ग्रो इन साइज, फिर ग्रो इन साइज होने के बाद ये ऐसे इंटाइन लेयर फॉर्म करते हैं, जिसके बाद ऐसे ऐसे एक एक्साइन रहता है जो कि ऑर्नामेंटेशन देता है पोलन को। तो ऐसे, और ये है इसके अंदर न्यूक्लियस, और फिर यहाँ पे पोर्स रहता है, जर्म पोर इसके ऊपर। तो अंदर का लेयर इंटाइन हुआ, बाहर में एक्साइन, इनसाइड में ये वाला है न्यूक्लियस, और ये सब है जर्म पोर्स। तो अब ये पोलन ऐसे साइज में ग्रो करने के बाद एक माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस के बाद क्या होता है, ये जो पोलन डेवलप हुआ इसके अंदर ऐसे जो पोलन था, ऐसे इंटाइन के बाहर ऐसे एक्साइन का ऑर्नामेंटेशन रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब सेल ऐसे आ जाता है। तो ये है एक ट्यूब सेल, और ये ट्यूब सेल में इसके साथ साथ एक जेनरेटिव सेल भी आ जाते हैं। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हुआ है तो एक सेल माइटोसिस करके दोनों सेल बना, और दोनों सेल में एक है ट्यूब सेल और फिर दूसरा है जेनरेटिव सेल। फिर इसमें एक डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, ट्यूब सेल जो है वो तो रहेगा, और जेनरेटिव सेल जो इसमें था वो क्या होगा, जेनरेटिव सेल बिकम्स floating in the cytoplasm of ट्यूब सेल। तो ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्लोटिंग हो जाता है जेनरेटिव सेल का। फिर इसमें एक सेकंड माइटोसिस होगा, पहला माइटोसिस हुआ था, फिर दूसरा माइटोसिस होगा। अब दूसरा माइटोसिस होने के बाद फिर दोनों सेल्स बनेगा। तो इसके बाद जो होता है, ऐसे एक पोलन में ऐसे ऐसे कुछ होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो इसके बाद इसके बाहर ऐसे एक्साइन रहेगा, ये वाला जो जगह है यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, एक मतलब एक्साइन नहीं रहेगा। और इसके अंदर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो है इन दोनों, these two are the male gamete and this is the tube cell। तो ऐसे हमारा फुल डेवलपमेंट हो गया, और फिर ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।